Good morning students. Today is 4th May and this is maths lecture for class 10 students. This is lecture number 22 and today we will start new topic, new chapter polynomials. So this is first lecture of polynomials. Students, in the last lecture I think I have given you some homeworks related to NT-SE material on real numbers of exercise 2. I hope you have solved all those problems. तुमने सॉल्व कर लिया होगा उन प्रॉब्लम्स को. अगर उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स रह गए होंगे तो उनके सॉल्यूशंस मैं आज अपलोड कर दूंगा, आप मैच कर लेना अगर एक दो प्रॉब्लम्स रह गए हो तो. अब हम लोग आज न्यू चैप्टर पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करते हैं. ओके, सो पॉलिनोमियल्स. सो पॉलिनोमियल्स तुमने क्लास 9th में भी पढ़ा था और फिर से पॉलिनोमियल्स हमारे यहाँ 10th के सिलेबस में भी है. पॉलिनोमियल्स पढ़ना है. मैं कुछ बातें आपको रिकॉल करा दूँ. तुमने पढ़ा होगा कि सपोज p ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस बी, तो इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं. लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं क्योंकि इसकी डिग्री 1 है. ठीक है. और अगर p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है तो इसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. और सिमिलरली px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो तो इसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. एंड लाइक दिस. क्यूबिक इसलिए क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री 1 है तो इसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं. तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके बारे में पिछले क्लास में क्लास 9th में पढ़ाया गया है कि जो भी टर्म्स हमारे पास होते हैं उन टर्म्स में वेरिएबल पर जो एक्सपोनेंट है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट को डिग्री कहा जाता है. तो यहाँ पर देखो x, इस पर x पर पावर कितना है 1 है, इसका एक्सपोनेंट कितना है 1 और यहाँ तो x है ही नहीं. इसका मतलब क्या है, x पावर 0 है, कुछ नहीं का मतलब x पावर 0 है. तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या हुआ 1, इसलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा गया. यहाँ पर देखो इस टर्म में जो वेरिएबल है x, इस पर एक्सपोनेंट है 2, इस वेरिएबल पर एक्सपोनेंट है 1 और यहाँ पर वेरिएबल नहीं है. इसका मतलब हम लोग जहाँ पर वेरिएबल नहीं होता है उसको इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं x पावर 0, मतलब वेरिएबल पर पावर 0 है. तो मैक्सिमम पावर कितना है वेरिएबल पर, इस एक्सप्रेशन में 2 है तो इसकी डिग्री 2 हो गई, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे. सिमिलरली यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 है, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे. ये सारी बात आप पहले से पढ़ रखे हो. मान लो कोई पॉलिनोमियल हमारे पास है और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मैं यहाँ पर कांस्टेंट k लिख दिया तो इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं. कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं क्योंकि इसकी डिग्री 0 है. इसकी डिग्री क्या है, 0 है डिग्री. इन जनरल जैसे ये 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1. मान लो कहीं लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये कैसा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. कहीं पर लिखा हुआ है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है. कहीं पर लिखा हुआ है सिंपली 5 लिखा हुआ है. ठीक है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, इसकी डिग्री क्या है 0 है तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो. कहीं पर लिखा हुआ है माइनस 3, ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. इस तरीके से आप देख सकते हो. p मान लो p इक्वल्स टू 5 है, ऐसे लिखते हैं इसको, p ऑफ x इक्वल्स टू 5. तो वेरिएबल x है लेकिन वेरिएबल यहाँ नहीं दिख रहा है तो तुम इसको 5x पावर 0 समझ सकते हो. ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ये देखो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो, p ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस 3. तो वेरिएबल नहीं दिख रहा है मतलब माइनस 3x पावर 0, ये क्या हो गया, ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 0 है. उसी तरह से 2x प्लस 3 है तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, p ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 3. ये पॉलिनोमियल है. यहाँ पर वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल x है, x के टर्म्स में है, वेरिएबल x है.
इसकी डिग्री क्या है 1, तो इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। सिमिलरली पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये हमने लिखा। ये पॉलिनोमियल इन एक्स, पॉलिनोमियल इन एक्स का मतलब वेरिएबल एक्स है, तो वेरिएबल पर जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई और इसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ गए। सिमिलरली मान लो लिखा है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, और इस इन टर्म्स में जो वेरिएबल्स पर मैक्सिमम पावर है वो 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो गई, इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई। तो ये सारी बात तुमने पहले भी पढ़ रखा होगा क्लास 9th में, अभी मैंने एक बार रिकॉल करा दिया है। अब हम लोग क्लास 10th में पॉलिनोमियल्स के ऊपर हमें क्या सीखना है, तो क्लास 10th में पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले हमें ये सीखना है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और इन जीरोज का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये सारी बातें हमें क्लास 10th में समझना है पॉलिनोमियल्स पर। तो चलो समझें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, तो ये हम लोग अभी समझेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये मैं जेड इस तरीके से लिखता हूँ, तुम कंफ्यूज हो रहे होगे, ये देखो जेड है ना, इसको ऐसे कट कर दिया जेड। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मान लो मैंने कोई पॉलिनोमियल ले लिया पी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, हमने इसमें कुछ वैल्यू रखा x इक्वल टू 0 रखने पर क्या आउटपुट मिला हमें -2, हमने रखा x इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, कितना आउटपुट आया, देखो ये 0 आ गया। हमने रखा x इक्वल टू -1, तो -1 स्क्वायर प्लस ऑफ -1 माइनस 2, ये बना 1 -1 माइनस 2 इज इक्वल टू -2। फिर हमने रखा x इक्वल टू 2, तो ये बना 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 मतलब 4। फिर हमने रखा x इक्वल टू -2, तो -2 स्क्वायर प्लस ऑफ -2 x की जगह पर -2 रखना है, ये क्या आया 4 - 4 0। इस तरह से हम लोग कई सारी वैल्यूज़ रखते जाएंगे, रियल वैल्यूज़ x की जगह पर कोई भी रियल नंबर आप रखेंगे तो तुम्हें कई सारी वैल्यूज़ मिलती जाएगी। मान लो मैंने रख दिया x इक्वल टू हाफ, तो p ऑफ हाफ इज इक्वल टू हाफ स्क्वायर प्लस हाफ माइनस 2, क्या आ गया 1/4 प्लस हाफ -1। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया हमारा कितना 4 -1/4। तो इस तरह की कई सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर रख करके देखा, x की रियल वैल्यूज़ सब पर कुछ ना कुछ, 0 रखने पर आउटपुट -2, 1 रखने पर 0, -1 रखने पर -2, 2 रखने पर 4, -2 रखने पर 0, हाफ रखने पर -1/4। इस तरह से कुछ ना कुछ हमें आउटपुट मिल रहा है। लेकिन x की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह x की वो वैल्यू जिसको रखने पर आउटपुट पॉलिनोमियल का 0 आ जाए, उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है कुछ? तो यहाँ पर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कौन कौन होगा? फॉर दिस पॉलिनोमियल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज हेयर, कौन कौन सा वैल्यू रखने पर आउटपुट 0 आ गया? एक तो 1 रखने पर और दूसरा -2 रखने पर। तो ये इस समय इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। इसको सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन भी हम लोग बोल सकते हैं। तो फॉर p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, -2। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? दैट रियल वैल्यू ऑफ x फॉर अ गिवन p of x such that by putting that value of x, the value of px is equals to 0. So if p of x1 is equals to 0, then x1 is zeros of p of x, then x1 is zeros of p of x। आप ऐसे समझ सकते हैं।
अगर मैंने कोई वैल्यू x1 रख दिया और रखने के बाद आउटपुट 0 आ जाए तो x1 को जीरोज ऑफ px बोलेंगे, px का जीरोज बोलेंगे, राइट ना। वेयर x1 क्या है, जहाँ पर x1 क्या है, x1 इज अ रियल नंबर, वेयर x1 इज अ रियल नंबर। ये तो जीरो का मतलब हुआ कि जीरो का क्या मतलब होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है। बात समझ में आ गई, चलो अब आगे समझें। ठीक है, तो देखो मान लो जैसे कोई हमने कुछ लिखा कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, हमने लिखा y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। तो मान लो ये y को अभी हमने लिखा p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। अगर आप इसका ग्राफ स्केच करो, ग्राफ को इसको स्केच करो, तो ग्राफ स्केच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर x इक्वल्स टू जीरो रखें, तो x इक्वल्स टू जीरो रखें, यहाँ x है तो यहाँ हमें p ऑफ x मिलेगा, p ऑफ x जिसको हमने y बोला है क्योंकि वो वर्टिकल एक्सिस पर दिखेगा। तो x इक्वल्स टू जीरो रखें तो p ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो तुमने जब x इक्वल्स टू जीरो लिया तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 आ गई, और अगर हम y को जीरो कर लें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर इसको जीरो कर लें तो x इक्वल्स टू -2 आ जाएगा, x इक्वल्स टू -2 यहाँ पर हमें मिल रहा है, मतलब ये -1 -2। तो हम लोग इसको इस तरीके से इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो ये p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस टू के लिए कर्व बन गया। अब तुम देखो अगर इस पॉलिनोमियल में p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स प्लस टू में हम x इक्वल्स टू -2 रखते हैं तो -2 + 2 इक्वल्स टू 0 आ जाता है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि -2 इज द जीरो ऑफ -2 इज जीरो ऑफ p ऑफ x पॉलिनोमियल x प्लस टू, इसका जीरोज है। अब हमें ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं -2 इज जीरो जो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। अच्छा, इसके साथ हम लोग इस कर्व पर यहाँ पर एक बात देख सकते हैं कि जब हमने x इक्वल्स टू -2 रखा है तो y एक्सिस पर इस पर क्या वैल्यू आ रही है, इसकी -2 पर 0 आ रही है, y की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब जब हम ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव होगी। तो इस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। इसको छोड़ के आप कोई सा भी पॉइंट देखें, इसके नीचे चले जाओ, इसके ऊपर चले जाओ, इस लाइन पर, तो और कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जहाँ पर हमें आउटपुट 0 आ रहा हो। इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, number of intersection point, number of intersection point of curve on x axis, on x axis। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व ऑन x axis, x axis पर उस कर्व के कितने इंटरसेक्शन पॉइंट हैं उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसी तरह से मान लो कोई पॉलिनोमियल है, वो क्वाड्रेटिक है, x² + x - 2 है, तो अगर तुम इसका कर्व बनाने की कोशिश करोगे, देखो इन जनरल जो हमारा जनरल क्वाड्रेटिक है p ऑफ x इक्वल्स टू x² + bx + c, अगर a की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है तो तुम्हें कुछ इस तरह का कर्व मिलेगा, ऐसा कुछ कर्व मिलेगा जो वर्टिकल इस तरीके से खुल रहा है, और अगर a लेस दैन 0 है, a नेगेटिव है, तो तुम्हें कुछ इस तरह का कर्व मिलेगा ऐसा। इन कर्व को पैराबोलिक कर्व बोलते हैं। इस कर्व का नाम, इसी तरह का शेप तुम्हें मिलेगा, a ग्रेटर दैन 0 के लिए ऐसा और लेस दैन 0 के लिए ऐसा, इसको बोलते हैं पैराबोलिक शेप, पैराबोलिक कर्व्स। तो कोई भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका कर्व हमें पैराबोलिक कर्व्स आता है, इन कर्व्स का नाम होता है पैराबोलिक कर्व्स। और ये तुम्हें कैसे पता लगेगा इस तरीके से आ रहा है, जब आप कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर कंसिडर करोगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पर
को ट्रेस करने के लिए ये x है और p ऑफ x है। मैंने कुछ वैल्यूज़ ले लिया, जैसे x इक्वल्स टू 1 पर, तो 1 पर कितना आ गया, 1 + 1 2 - 2 0। मैंने ले लिया x इक्वल्स टू -2, तो -2 पर -2 स्क्वायर कितना 4 -2 -2 4 - 4 0 आ गया। मैंने वैल्यू ले लिया x इक्वल्स टू 0, तो इस पर आ गया -2। बात समझ में आ गई। मैंने कुछ यहाँ पर वैल्यू कंसिडर कर लिया x इक्वल्स टू -3, तो x इक्वल्स टू -3 पर ये कितना बनेगा, -3 स्क्वायर 9 -3 -2 9 - 5 कितना आ गया 4 आ गया। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम इसको ट्रेस करें यहाँ पर इस तरीके से, तो तुम देखो x इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पर है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश है और ये y डैश है। तो x इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू 0 है, x इक्वल्स टू -2 पर भी वैल्यू 0 है और x इक्वल्स टू -3 पर कितना है 4 है, तो ये 1 2 3 एंड 4, -3 पर 4 है, बस यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और x इक्वल्स टू जब हम 0 लेते हैं तो x इक्वल्स टू 0 पर -2 है, यहाँ पर है। तो इस कर्व को अगर आप बनाते हैं ऐसे, तो तुम्हारा कर्व कुछ इस तरीके का बनेगा। ये देखो, ये पॉइंट ऑफ फ्री हैंड से इसको मिलाएं, इस तरीके से होते हुए ये यहाँ पर ऐसे निकल जाएगा। तो ये कैसा कर्व दिख रहा है हमें, इस तरीके का। हमने पहले बताया था कि a > 0 पर ऐसा कर्व मिलेगा। आप a को स्टडी करो, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ क्या है 1, पॉजिटिव है, तो a पॉजिटिव के लिए इस तरीके का कर्व मिला। अब हम लोगों ने डिस्कस किया है कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व विथ एक्स एक्सिस। तो इस पर कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो अगर हम ऐसा समझें कि अगर हमें कर्व दिया है और कर्व देख के ये बताना हो कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो हम तो बस एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट काउंट करेंगे। जितने इंटरसेक्शन पॉइंट हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोज गिवन पॉलिनोमियल के होंगे। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अगर हम देखें, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो तुम्हारे पास कितने आएंगे, 2 आएंगे। कौन कौन आएंगे, एक -2 है और एक 1 है, तो ये दोनों नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। इसी तरह से मान लो कोई कर्व अगर इस तरीके से यहाँ बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, 1 पॉइंट पर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 1 आएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितना बना, 1 आया, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लो कोई कर्व तुम्हें इस तरीके से यहाँ दिया हुआ है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इस पर नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 0। एक भी जीरो नहीं मिला, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। मान लो कोई कर्व तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से है कि यहाँ से ऐसे यूँ आकर के ऐसे चला गया, तो इस पर कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आए एक्स एक्सिस के साथ, 1 इंटरसेक्शन पॉइंट, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट एंड 3 इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। बात समझ में आया। कोई कर्व है इस तरीके से और ये ऐसे जा रहा है, बिल्कुल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस पर नंबर ऑफ जीरोज इस पॉलिनोमियल के लिए कितना आएगा, एक भी इंटरसेक्शन पॉइंट है एक्स एक्सिस के साथ, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, ये तो इसके पैरेलल जा रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना बना, नन, 0 हो गया, एक भी जीरोज नहीं होंगे इसके। जैसे मान लो ये कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल्स टू 5, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसमें आप x की कोई सी भी वैल्यू रखते रहो, p ऑफ 1, p ऑफ 0, p ऑफ 2, p ऑफ -1, p ऑफ 2, p ऑफ 3, ये हमेशा 5 ही आएगा, मतलब इसकी वैल्यू 0 कभी नहीं आएगी। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया, नन, एक भी नहीं आएंगे, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई। चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर। देखो ये एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। तो इसमें तुम्हें नंबर ऑफ जीरोज बताना है। बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा, इसके लिए नंबर ऑफ जीरोज हमें बताना है, नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा, एक भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, तो नंबर ऑफ जीरोज बताना, 0, कंफ्यूज मत होना,
ये नंबर ऑफ जीरोस बता रहा है, एक भी जीरो नहीं है। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है एक्स के साथ, 1 इंटरसेक्शन पॉइंट, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना बनेगा 1, एक जीरो आएंगे इसके। इस पर नंबर ऑफ जीरोस कितना बन रहा है, नंबर ऑफ जीरोस, तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है 1 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ जीरोस बना 3 जीरोस आएंगे। ओके चलो फोर्थ नंबर पर देखो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है एक्स एक्सिस के साथ, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू आ गया 2। इस पर कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है 1 2 3 एंड 4 इंटरसेक्शन पॉइंट, तो नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू 4 आ गया। यहाँ पर कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है 1 2 एंड 3, एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है। अब सिर्फ एक्स एक्सिस पर ध्यान देंगे, वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। एक्स एक्सिस पर कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, तो 1 2 एंड 3, तो इस पर नंबर ऑफ जीरोज बना 3। बात समझ में आ गई। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया पॉलिनोमियल्स के जीरोज़ का क्या मतलब होता है, और ग्राफ के थ्रू जीरोज़ को आप क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं, कहाँ पर जीरोज़ मिलता है एक्स वाई एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर हमें जीरोज़ मिलते हैं। और नंबर ऑफ़ जीरोज़ फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ़ इंटरसेक्शन पॉइंट देखा जाता है, एक्स एक्सिस पर कोई कर्व कितनी बार इंटरसेक्ट किया है, तो उससे हमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ का आइडिया मिलता है। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।